This video is not made for kids. यो पुपिंदर, थारा भाई पुपिंदर, भवंडर ला दूंगा भवंडर। अरे पुपिंदर, क्या तुम्हें पता है कि भवंडर क्या होता है, जो तुम इसे बार बार लाने की बात करते रहते हो? अरे भाई, भवंडर के बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता। आखिरकार ये भवंडर होता क्या है? अरे बहुत ही सिंपल है चीकू। क्लास 7th का विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन चैप्टर पढ़ लो मन्नू भैया से, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। बिल्कुल टेंशन मत लो भूपेंद्र, चीकू और मोटूलाल, इस चैप्टर के अंदर हम भवंडर के बारे में भी जानने वाले हैं। सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ जान लो, जब भी एयर मूव करती है तो हम उसे विंड बोलते हैं, याद रखना। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। सर हवा कैसे प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है? अब चीकू मज़े से अपनी गली के अंदर खड़ा था, बहुत ज़ोर की हवा आई, उस हवा के साथ चीकू भी उड़ने लगा। तो इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। जो हाई स्पीड विंड होती है ये हमेशा रिड्यूस्ड एयर प्रेशर की वजह से क्रिएट होती है। तो आपको हाई स्पीड विंड जो देखने को मिलेगी दैट इज़ ड्यू टू रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। सर ये क्या चीज़ है, हमें समझ में नहीं आया अच्छे से। आगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक को पूरा डिटेल में समझेंगे। जो मूविंग एयर है इसके बारे में हम लोगों को और कोई जानकारी लेनी हो, जैसे कि कौन सी डायरेक्शन से मूव कर रही है ये एयर। देखो यहाँ पर देखो, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, कौन सी डायरेक्शन से आ रही है एयर, पता कैसे चलता है? विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस जिसको बोलते हैं एनेमोमीटर। ये ज़ोर ज़ोर से घूमने लगता है और इसी से हमें डायरेक्शन ऑफ विंड पता चलती है। एक और तरीका भी है जिससे हमें पता चलता है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। एक टेबल फैन ले लो, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी पेपर की स्ट्रिप्स लगा दो। स्ट्रिप्स लगाने के बाद उस फैन को आप स्विच ऑन करना। जैसे ही आप ऑन करोगे वो स्ट्रिप्स उड़ने लग जाएंगी। सो दे विल स्टार्ट गेटिंग ब्लोन ओवर इट। उड़ने लग जाएंगी स्ट्रिप्स। तो इससे हमें पता चलता है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर हमेशा हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगह पर मूव करती है। अच्छा सर ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है, देखो बहुत ही एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको भी समझाता हूँ। अरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तो तुम करना ही भूल गए। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। अब मेंबर बनने के क्या बेनिफिट हैं और मेंबरशिप क्या चीज़ है? मेंबरशिप पेड है और मेंबर बनने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। एक तो आपके डाउट्स फटाफट क्लियर कर दिए जाएंगे अगर आप मेंबर बनते हो। एक्सक्लूसिव लिंक मिलने वाला है आपको नोट्स का, जिन नोट से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियोस के अंदर वो आपको मिलने वाले हैं। सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। अब ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया। और इन सैम्पल पेपर्स की हेल्प से ही आप 95+ स्कोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मेरे सामने 2 बॉटल्स आ गई हैं और इन बॉटल्स की हेल्प से ही हम ये पूरा टॉपिक समझने वाले हैं। तो एक बॉटल है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और एक बॉटल है जो कि बिल्कुल खाली है। मैंने क्या करा, एक पेन लिया और इन बॉटल्स के अंदर छेद कर दिया। अब मान लो ये पेन यहाँ पर आकर कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना आप और मुझे बताना कि आखिरकार वाटर कौन सी बॉटल से मूव करेगा। सब बच्चों का आंसर होगा सर जिस बॉटल के अंदर पानी है ऊपर तक भरा हुआ वहाँ से वाटर मूव करेगा। कहाँ पर? इस वाली बॉटल में जहाँ पर वाटर नहीं है। तो वाटर कैसे मूव कर रहा है? फ्रॉम हाई, यहाँ पर देखो हाई लेवल पे है वाटर, टू लो लेवल। तो ऐसे ही हमारी जो एयर होती है वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आई होप अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पर देखो हाई प्रेशर वाली एयर कौन सी होती है? जनरली जो कोल्ड एयर होती है वो हाई प्रेशर वाली होती है और जो वार्म एयर होती है वो लो प्रेशर वाली होती है।
सो इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर. सो द ग्रेटर द डिफरेंस इन एयर प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स. मान लो कि कहीं पर बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा है, तो वो जो हवा है, जो एयर है, वो इतनी ज़ोर से मूव करेगी वार्म वाली एयर की तरफ कि बहुत तेज़ हवाएं चलने लगेंगी. इसी वजह से आंधी, तूफान, ऐसी चीज़ें आती हैं. आई होप अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि हमेशा एयर कैसे मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. हाई प्रेशर कौन सी जगह होती है? कोल्ड वाली. और लो प्रेशर वाली कौन सी जगह होती है? वार्म वाली. एयर एक्सपेंड भी होती है हीटिंग पर. सर क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल. अच्छा, आप इमेजिन करो, सब बच्चे क्लास के अंदर बैठे हुए हो, मज़े से एक साथ बैठे हो. अचानक से आपकी सीट्स के नीचे मैं आग लगा देता हूँ. अब क्या होगा? आप सब बेटा एक दूसरी जगह भागने लग जाओगे. कोई बच्चा क्लासरूम के गेट से बाहर निकलेगा, कोई विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करेगा. अगर क्लास के अंदर दूसरा गेट होगा तो कुछ बच्चे उस गेट से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे. तो जो बच्चे पहले एक साथ बैठे थे, अब वो क्या हो गए? एक्सपेंड. ऐसे ही एयर को हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाती है. सर ये एक्सपेरिमेंट हम घर पे कर सकते हैं? कर सकते हो. बहुत ही सिंपल है. एक बॉटल को लेना है, उसके ऊपर इस तरीके से बैलून लगा देना है, साइड साइड से पानी भरना है. अब इस पानी को क्या करना है? आपको हीट करना शुरू करना है. जैसे ही आप इस पानी को हीट करोगे तो जो बॉटल के अंदर की एयर होगी, आसपास की एयर होगी, वो भी क्या हो जाएगी? बॉटल के अंदर वाली एयर हीट होना शुरू हो जाएगी. जैसे ही ये एयर हीट होगी तो जैसे आपके क्लासरूम के अंदर बच्चों की सीट के नीचे आग लगी थी, वो भाग रहे थे इधर उधर, एक्सपेंड हो रहे थे, ऐसे ही ये जो एयर है ये भी एक्सपेंड हो जाएगी और आपका बैलून ऐसे फूल जाएगा. ये घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है. तो अब आपको समझ में आया होगा कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. इस एक्सपेरिमेंट की मैंने शॉर्ट्स में भी एक वीडियो बनाई है, तो आप सर्च कर सकते हो एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एक्सपेरिमेंट बाय मन्नू का ज्ञान. लाइव इस एक्सपेरिमेंट को देखो और काफ़ी मज़े आने वाले हैं आपके. अब हम पढ़ते हैं विंड करेंट्स जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ. अब अर्थ के ऊपर भी विंड कैसे आती है? विंड आती है ड्यू टू अनइवन हीटिंग. अर्थ की कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर बहुत ज़्यादा सर्दी है. अब आपको पता है और हम सब ने अभी पढ़ा है कि विंड कैसे मूव करती है, एयर कैसे मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर यानी कि ठंडी जगह से गर्म जगह पर, जो कि लो प्रेशर वाली होती है. तो यहाँ पर आप देखो क्या हुआ है. अर्थ के ऊपर ये था इक्वेटर, यहाँ पर डायरेक्टली सनलाइट आ रही थी. तो ये वाला जो बीच वाली लाइन है इक्वेटर वाली, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी. यहाँ की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ पर बहुत गर्मी थी. ठंडी कहाँ पर होती है? पोलर रीजन में. पोलर रीजन जो कि ऊपर की तरफ होता है, यहाँ पर सबसे कम सनलाइट आती है, सबसे ज़्यादा सर्दी होती है. और नीचे होता है पोलर रीजन. तो अब आपको पता है कि यहाँ की जो एयर है वो काफ़ी ठंडी होगी. और ठंडी एयर कहाँ पर मूव करती है? फ्रॉम हाई प्रेशर. ठंडी एयर कौन सी होती है? हाई प्रेशर वाली. इट मूव्स टू लो प्रेशर यानी कि गर्म एयर की तरफ मूव करती है. तो देखो ऐसा ही हो रहा है. यहाँ पर हाई प्रेशर की जो एयर थी ये मूव करेगी टू लो प्रेशर एयर. आई होप अब आपको क्लियर होगा कि अर्थ पर अनइवन हीटिंग की वजह से बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स एयर यानी कि विंड क्या होती है? फ्लो करती है. आई होप अब ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो. अच्छा सर, इस कंसेप्ट को हमें और आसानी से समझना है. देखो और आसानी से समझना है तो एक बहुत ईजी एग्जांपल है. आप कभी समुंदर के किनारे या नदी के किनारे गए हो, एक चीज़ नोटिस करना कि रात के समय क्या होता है. रात के समय आप समुंदर के किनारे, नदी के किनारे खड़े हो ना, तो एयर मूव कर रही होती है फ्रॉम लैंड, मतलब कि ज़मीन से वाटर की तरफ. ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय जो ज़मीन की एयर होती है, मतलब लैंड की जो एयर होती है, वो काफ़ी कूल होती है. और जो वाटर की जो एयर होती है, वाटर के ऊपर जो एयर होती है, वो बहुत हॉट होती है. एयर कैसे मूव करती है? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ा है कि एयर मूव करती है
फ्रॉम हाई प्रेशर यानी कि कोल्ड वाली जगह से कोल्ड एयर मूव करती है टू हॉट एयर। तो ऐसा ही होता है, देखो लैंड से ये एयर मूव कर रही है टू वाटर, टुवर्ड्स वाटर। क्यों वाटर की तरफ क्यों मूव कर रही है? क्योंकि वाटर के ऊपर जो एयर है वो गर्म है। अच्छा, अब यही एक्सपेरिमेंट आप दिन में करना, दिन में खड़े हो जाना आप इस वाटर के पास में, आप देखोगे कि एयर मूव कर रही है टुवर्ड्स यू। आपको ऐसा लगेगा कि समुंदर की तरफ से या फिर रिवर की तरफ से आपकी तरफ एयर आ रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिन के समय जो वाटर के ऊपर की एयर होती है वो ठंडी होती है और लैंड के ऊपर की जो एयर होती है वो हॉट होती है। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि कोल्ड एयर मूव करती है टुवर्ड्स हॉट एयर। कोल्ड एयर भागी भागी आती है और बोलती है कि हॉट एयर अब मैं तुम्हारी जगह ले रही हूँ। तो देखो ऐसा ही होता है, ये जो कूल एयर है ये आती है टुवर्ड्स लैंड जो कि हॉट एयर होती है यहाँ पर, और फिर ये मूव कर जाती है जो लैंड की एयर होती है। यहाँ पर देखो यही प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, ये वाला प्रोसेस जहाँ पर एयर मूव कर रही है फ्रॉम लैंड टू वाटर या फिर सी, उसे बोलते हैं लैंड ब्रीज, और जहाँ पर एयर मूव कर रही है फ्रॉम वाटर और सी टुवर्ड्स लैंड उसे बोलते हैं हम लोग सी ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है हवा, लैंड ब्रीज का मतलब भी ज़मीन से आने वाली हवा और सी ब्रीज का मतलब समुंदर से आने वाली हवा। तो ये आपको आई होप कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अनइवन हीटिंग की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉनसून विंड्स जो कि कैरी करती हैं वाटर और अपने साथ रेन को। द मॉनसून विंड। मॉनसून किस सीजन को बोलते हैं? जब बारिश आती रहती है। आपने मम्मी पापा को बोलते हुए सुना होगा, मॉनसून आ गया मॉनसून। इसका मतलब क्या है? देखो मॉनसून क्रिएट कैसे होता है। जब आपने देखा है ओशियंस को, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ये एरोज की हेल्प से समझ सकते हो कि ओशन का जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा कूल है। अब ओशन का वाटर कूल है तो जो उसके ऊपर की एयर है वो भी कूल है। तो जो कूल एयर है वो कहाँ पर आएगी? हॉट एयर के पास। तो इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द सीजन ऑफ जून जुलाई काफ़ी गर्मी पड़ रही होती है, एयर जो होती है बहुत वार्म होती है, ओशन के जो ऊपर की एयर है वो बहुत ठंडी है। तो ठंडी हवा हमेशा हाई प्रेशर वाली जो होती है ठंडी हवा वो कहाँ पर मूव करेगी? टुवर्ड्स द लो प्रेशर एयर। तो इसी वजह से जब ये एयर मूव करके आ रही होती है हमारी ओशन से, मॉनसून आ जाता है, और मॉनसून आने की वजह से फिर ठंडियाँ आ जाती हैं। अब ये ठंडी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि कुछ समय बाद ऐसा होता है कि जो ओशंस के ऊपर की हवा है वो वार्म होती है कंपेयर टू हमारे लैंड की एयर के। हमारे लैंड की एयर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और ओशंस की एयर वार्म हो जाती है। तो आपको पता है कि अब क्या होगा? एयर मूव करेगी फ्रॉम लैंड टू ओशन, और इसी चीज़ की वजह से मॉनसून आता है, और इन्हें ही हम लोग बोलते हैं मॉनसून विंड। अब ये जो विंड होती है इसे मॉनसून का ही सर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो विंड होती है ये कैरी करती है वाटर को कैरी करती है, तभी तो बारिश आती है मॉनसून के अंदर और सब लोग खुश हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो मज़े से चाय और पकोड़े भी खाते हैं जब बारिश आती है। क्या आपने कभी बारिश के मौसम में चाय और पकोड़े खाए हैं? ज़रूर कमेंट करके बताना। थंडर स्टॉर्म यानी कि बिजली कड़कना। क्या ऐसे कभी बिजली कड़कते हुए आपने देखी है? कमेंट करना किस किस ने बिजली कड़कते हुए देखी है, थंडर स्टॉर्म को देखा है। थंडर स्टॉर्म हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर डेवलप होता है। जनरली इंडिया जो कि हमारी कंट्री है इसके अंदर काफ़ी फ्रिक्वेंटली जनरेट होते हैं थंडर स्टॉर्म्स। यहाँ पर कैसे थंडर स्टॉर्म जनरेट होता है? टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा राइज होता है जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग अपवर्ड की तरफ विंड क्रिएट होती है। ये जो विंड है वाटर भी कैरी करती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी कैरी करती हैं, और जैसे ही ये विंड ऊपर जाती है ऊपर इतनी ठंडी होती है कि ये विंड फ्रीज होने लगती है, और फ्रीज होने की वजह से बारिश यानी कि बारिश आपको देखने को मिलती है या फिर ओले देखने को मिलते हैं। और जब ये ड्रॉपलेट्स आ रही होती हैं, गिर रही होती हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, तभी हमारी लाइटनिंग और साउंड भी क्रिएट होती है, बिजली कड़कने लग जाती है। अच्छा सर ऐसा होता क्यों है? ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट में बता दो, हम तो कंफ्यूज हो गए। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है बेटा, ध्यान देना। क्या हुआ है कि राइजिंग टेम्परेचर होने की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड साइड में विंड क्रिएट हुई है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से
मतलब नीचे क्या होगी ठंडी हवा, ऊपर क्या होगी गर्म हवा। तो ठंडी हवा अचानक से ऊपर की तरफ जाती है और इसके साथ साथ वो अपने साथ थोड़े थोड़े वाटर के ड्रॉपलेट्स ले जाती है। जब ये ऊपर जाती है तो ऊपर जाने के बाद ठंडी हवा इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि क्या होता है कि बारिश होना शुरू हो जाती है। जब ये बहुत जल्दी से बारिश हो रही होती है तो इसी के बीच में थंडर स्टॉर्म यानी कि बिजली कड़कते हुए आपको दिखती है और साउंड भी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी होगी, देखता हूँ मैं कमेंट सेक्शन के अंदर कितने बच्चे एक्यूरेटली बता पाएंगे। जब भी बिजली कड़कती है तो आप लाइट को पहले देख पाते हो या साउंड को पहले हियर कर पाते हो? कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना। अब हम देखते हैं साइक्लोन्स के बारे में। साइक्लोन्स क्या चीज़ होती है? साइक्लोन का फॉर्मेशन होता कैसे है? देखो, जब एयर गोल गोल जोर से घूमती रहती है, यूं 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 यूं, और ये सारा प्रोसेस वाटर के अंदर हो रहा होता है, तब क्या होता है कि वाटर भी बीच में आ जाता है एयर के और उसके साथ घूमने लगता है, उसके बीच में घूमने लगता है। और फिर क्या होता है, और ज़्यादा एयर आसपास घूमने लगती है। अब और ज़्यादा एयर घूम रही है तो उसके साथ और ज़्यादा वाटर कलेक्ट होता रहता है, ऊपर की तरफ आता रहता है एयर के साथ में। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है और ऐसे ही हमारा साइक्लोन डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है साइक्लोन? एयर ज़ोर ज़ोर से गोल गोल घूमती है, उसके बीच में वाटर एंटर करता रहता है। अब ये जो एयर है जब और ज़्यादा घूमती रहती है और ज़्यादा इसके साथ एयर की स्पीड बढ़ती जाती है तो क्या हो जाता है, और ज़्यादा वाटर एंटर होता रहता है, उतना ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग साइक्लोन बन जाता है। साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि अमेरिका के अंदर हुरिकेन और फिलीपींस और जापान के अंदर इसे बोला जाता है टाइफून। तो अलग अलग नाम है साइक्लोन के दुनिया में अलग अलग जगह। क्लाउड फॉर्मेशन से पहले जब हीट होती है पूरी एटमॉस्फेयर के अंदर और ये जब वेपर्स चेंज होते हैं तो उसी की वजह से पूरा ये प्रोसेस आपको समझाया है साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है। मैंने आपको इस प्रोसेस को थोड़ा इजी करके बताया है कि जैसे ही एयर आती है इट स्टार्ट्स रोटेटिंग और बीच में सेंटर में वाटर ऑल्सो कम्स एंड देन अगेन एयर की स्पीड इंक्रीज होती रहती है और यहीं पर हमारा साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाता है। डिस्ट्रक्शन कितना होता है साइक्लोन से? सर अभी तो आपने बताया था साइक्लोन वाटर के अंदर आता है, बिल्कुल, लेकिन साइक्लोन अगर कभी लैंड के नज़दीक आता है तो पूरा का पूरा लैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। देखो कितनी बुरी हालत हो गई है साइक्लोन से। स्ट्रॉन्ग विंड जो आती है साइक्लोन की वो हर एक चीज़ किलोमीटर्स दूर तक डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जो वाटर की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं इन विंड से वो इतनी पावरफुल होती हैं कि कोई भी पर्सन उनसे नहीं बच सकता। लो प्रेशर in the eye lifts water surface in the center. The rising water may be as high as 3 to 12 meters. 3 to 12 meters का मतलब आप क्या समझ रहे हो? बहुत ऊंचाई तक ये पानी होता है। इवन बिल्डिंग से भी ऊंचा होता है ये पानी। आपके स्कूल की बिल्डिंग होगी उससे भी ऊंचा जा सकता है ये पानी। इतनी ज़्यादा ऊंचाई से ये पानी आता है तो आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो काफ़ी खतरनाक होता है साइक्लोन। सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज कॉजिंग सिवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जहाँ पर भी ये साइक्लोन का वाटर आता है वहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है और बहुत सारी जानें भी चली जाती हैं। इस वाटर की वजह से जो सॉइल की क्वालिटी है यानी कि फर्टिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लड भी आ सकता है। सर फ्लड का मतलब क्या होता है? पानी भर सकता है इधर और ज़्यादा। क्या होता है कि बारिश आने लग जाती है साइक्लोन के बाद तो आसपास चारों तरफ बहुत सारा पानी भर जाता है तो लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर आते हैं टॉर्नेडोज़ के ऊपर। टॉर्नेडो डार्क फनल शेप्ड होते हैं। एक फनल शेप का क्लाउड होता है जो कि स्काई से ग्राउंड की तरफ आता है, फ्रॉम स्काई टू ग्राउंड। अ वॉयलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रैवल। जो वॉयलेंट टॉर्नेडो होता है, खतरनाक टॉर्नेडो होता है, उसकी स्पीड लगभग 300 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। सर इसका मतलब क्या है? 300 किलोमीटर पर आवर ऐसे समझ में नहीं आया। ऐसे समझ लो कि आप फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई विद इन
अब जितनी देर आपको प्लेन से ट्रैवल करने में लगती उतनी ही देर में आप पहुंच जाओगे अगर आपको टॉर्नेडो ने फेंका तो, बल्कि उससे जल्दी ही पहुंचोगे बहुत। तो टॉर्नेडो की स्पीड आप समझ सकते हो कि कितनी फास्ट है। इंडिया के अंदर सर कहाँ कहाँ पर टॉर्नेडो आ सकता है? जितने भी कोस्ट लाइन एरियाज हैं वहाँ पर इंडिया के अंदर टॉर्नेडो आ सकता है। वो सब वनरेबल हैं टू साइक्लोन्स एंड टॉर्नेडोज। पर्टिकुलर जो ईस्ट कोस्ट वाला एरिया है, वो जो वेस्ट कोस्ट वाला इंडिया है, वो थोड़ा सा कम, वहाँ पर टॉर्नेडो वगैरह और साइक्लोन्स कम आते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो ईस्ट कोस्ट वाला एरिया है वो काफ़ी खतरे में है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉर्नेडो और साइक्लोन्स आ सकते हैं। अब क्या क्या इफ़ेक्टिव चीज़ें करनी चाहिए अगर आपके घर के पास में साइक्लोन आ जाए? अब बोलेंगे बहुत सारे बच्चे, सर हमारे घर के पास तो आ ही नहीं सकता। अच्छा, आप कहीं पर घूमने जाओ, वहाँ पर आ जाए, तब भी तो आपको पता होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, किसी को आप बता सको। तो हम लोग देखते हैं, एक जो साइक्लोन होता है इसकी वार्निंग को फोरकास्ट कर दिया जाता है पहले ही। मतलब कि गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल्स पे या फिर आपको बहुत ज़ोर से माइक की हेल्प से आपके गली के अंदर, घर के आसपास अनाउंसमेंट हो जाएगी कि साइक्लोन आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है। फटाफट गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती है वो सबसे कम्युनिकेट करती हैं, पोर्ट से, फिशरमैन से, शिप से, जनरल पब्लिक से, कि आप लोग अपने आप को बचा लो, साइक्लोन आने वाला है। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन्स shelters in the cyclone prone areas and administrative arrangement for moving people fast to safer places। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ऐसी जगह भी बनाती है जहां पर साइक्लोन का कुछ भी असर ना हो। उन्हीं जगहों को हम लोग बोलते हैं साइक्लोन शेल्टर्स। अब जितने भी लोग ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर ये साइक्लोन आने वाला है, उन लोगों को कहां पर ले जाया जाता है? साइक्लोन शेल्टर के अंदर, कि यहां पर आप लोग आराम से रहो जब तक साइक्लोन खत्म नहीं होता। अब बात करते हैं एक्शन गवर्नमेंट ने जो लिए, और पीपल क्या ले सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें कभी भी अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी वार्निंग इशू कर रही है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप छोड़ा रहे यार, ऐसी वार्निंग आ रही है, मैं तो फ्री फायर में गेम खेल रहा हूँ, फालतू में डिस्टर्ब कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं करना। सुनना है उस वार्निंग को और सीरियसली लेना है। टीवी के थ्रू आपको ये वार्निंग मिल सकती है, रेडियो के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स। जो भी ज़रूरत का सामान है उसे एक जगह से दूसरी जगह हम लोग बहुत जल्दी ले सकें, या फिर जो भी हमारी ज़रूरत का सामान है एटलीस्ट उसकी एक लिस्ट आप बना के रखो कि कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ दवाई की ज़रूरत पड़ती होगी, तो उन दवाइयों को फटाफट जब भी आप ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो लेके जा सकते हो। डोमेस्टिक एनिमल्स, व्हीकल्स, इन सबको आप सेफर प्लेस पर पहुंचा सकते हो। इस समय रोड्स पर बिल्कुल भी ड्राइव ना करें, देखो क्योंकि यहाँ पर फ्लड्स आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहा है, तो रोड का भी कुछ पता नहीं है। हमेशा इमरजेंसी सर्विस का नंबर जैसे कि पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स का नंबर सेव करके रखें। अब बात करते हैं प्रिकॉशन फॉर साइक्लोन प्रोन एरिया। ऐसी जगह पर अगर आप रहते हो जहाँ पर बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं तो आपको क्या चीज़ें करनी है? सबसे पहले तो वाटर ड्रिंक नहीं करना, क्योंकि वाटर कंटेमिनेटेड हो सकता है। कंटेमिनेटेड मतलब कि वाटर गंदा हो सकता है और उसे पीकर आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आपको हमेशा वाटर को स्टोर करके रखना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पर साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उस साफ वाटर को स्टोर करके रखो कहीं पर। वेट स्विचेस को बिल्कुल भी टच ना करो। फॉलन पावर लाइंस को, मतलब बिजली की अगर तारें गिर गई हैं तो उन्हें टच मत करो। अच्छा, मस्ती या मज़े के लिए क्या, अरे हम तो साइक्लोन देख के आएंगे भाई, मज़े आ रहे हैं, बारिश हो रही है, मज़े आ रहे हैं, पूरा स्विमिंग पूल बन गया है बाहर, मस्ती मज़े के लिए गलती से भी मत जाना। उस स्विमिंग पूल के अंदर आप डूब भी सकते हो। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। अब आप ऐसा मत करना कि अगर आप साइक्लोन के अंदर अटक जाओ तो आप बोलोगे मुझे तो चिप्स खाने हैं। अब वो बेचारे रेस्क्यू टीम वाले आपके लिए चिप्स ले आए तो बोलो नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ग्रीन वाले चिप्स खाने हैं, ग्रीन वाले लेकर आओ। तो ऐसी डिमांड्स मत करना। कोऑपरेट करो रेस्क्यू टीम के साथ, अपने नेबर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ। हेल्प फ्रॉम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे हमारी हेल्प करती है? सैटेलाइट्स, रेडार्स की हेल्प से साइक्लोन अलर्ट या फिर साइक्लोन वॉच को इशू कर दिया जाता है 48 आवर्स पहले। मतलब किसी भी साइक्लोन के आने से 48 आवर्स पहले पता चल जाता है हमें, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट एंड रेडार्स। फिर हम लोग अपने आप को सेफ कर सकते हैं और साइक्लोन से बच सकते हैं।
तो साइक्लोन वार्निंग इशू कर दी जाती है 24 आवर्स इन एडवांस। जब गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है तो सब लोग अपने आप को बचा पाते हैं। इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट करा जाता है हर 1 घंटे पे या फिर हर आधे घंटे पर, जहां पर भी साइक्लोन आने वाला है वहां पर। Several national and international organization cooperate to monitor the cyclone related disaster। बहुत सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मतलब जितने भी देश हो गए बाहर के, वो सब लोग मिलकर मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर को लेकर। जो भी तबाही हुई है साइक्लोन से रिलेटेड, डिजास्टर बोलते हैं तबाही को, उस चीज़ से कैसे बचा जाए। अब आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है होमवर्क में, इसको फटाफट करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो या फिर आप इंस्टाग्राम पे भेजना, वहां पर मैं सबके आंसर चेक करने वाला हूं। आपको फटाफट वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करना है और मेंबर बनना है। सर मेंबर बनने का क्या बेनिफिट है? देखो, नोट्स मिलने वाले हैं, ये वाले सैम्पल पेपर मिलने वाले हैं और शाउट आउट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा होने वाली है सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा है उससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं वो सैम्पल पेपर में मिल जाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेंबर जरूर बनो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टिल देन, मनु से ज्ञान लेते रहो।